सावरकर पर वीर राजनीति। गुजरात चुनाव से पहले सावरकर की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का वफादार बताते हुए कह दिया कि उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर सावरकर की कथित माफी वाली चिट्ठी भी दिखा दी, पढ़ दी। राहुल का बयान बीजेपी और शिवसेना को ठीक नहीं लगा, नागवार गुजरा और उसके बाद शहर शहर में राहुल गांधी के पुतले फूके जाने लगे। कुल मिलाकर अब की बार सावरकर पर राजनीतिक संग्राम। ये सावरकर जी की चिट्ठी है। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वीडी सावरकर। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का वफादार क्या बताया? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल से बयान पर माफी मांगने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठाणे में भी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नाराजगी देखने को मिली। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला पहुंचे राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आदर्श वीर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी वो चिट्ठी दिखाई, जिसमें वो याचना कर रहे हैं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये जो सब नेता इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर वीर तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सावरकर पर आजादी के नायकों गांधी, नेहरू और पटेल को धोखा देने का आरोप भी लगाया। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया। और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। वहीं विवाद बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया कि वो राहुल के बयान का समर्थन नहीं करते। कि आदरणीय स्वातंत्रवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसी जाएगी नहीं, जाने वाली नहीं। और कोई भी कितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटाने नहीं देंगे। वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए इसे सच्चाई से परे बताया। तो ये तो मूर्खता है। ये तो कि योर ओबीडिएंट सर्वेंट करके साइन किया, तो महात्मा गांधी ने भी किया है। अच्छा, सावरकर जी ने तो कभी कहा नहीं ब्रिटिशों को कि मैंने आपकी गुलामी की, आपकी सेवा की। क्लेमेंस ये जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, ये लेटर लिखने का तरीका है। वो हर आदमी वहां पे ऐसा लिखता था, गांधी भी लिखते थे, सावरकर। तो इट इज ए, वो उस समय का कल्चर था, ब्रिटिश कल्चर था। एंड अंग्रेजी उनकी भाषा है, तो उनका ही कल्चर यूज करेंगे ना। तो ये ऐसे दिख के क्या है? तो मतलब मैंने आपको कहा, मैं आपका विनम्र, तो इसका मतलब क्या करोगे? ये इनके साथ नम्रता से इनके तलवे चाट रहा, ऐसा निकालोगे अर्थ कोई? वैसे सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। हर बार चुनावी मौसम में सावरकर पर सहूलियत की सियासत होना कोई नई बात नहीं है। और इस बार भी गुजरात चुनाव से पहले सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। वीर सावरकर पर भारत में राजनीति कोई नई बात नहीं है। उनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राहुल के बयान से नाराज सावरकर के परिजनों ने राहुल के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया। तो बीजेपी ने निशाना साधते हुए कह दिया कि राहुल गांधी को सिर्फ अपने खानदान के लोग ही स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं। इस बीच शिवसेना ने एक बार फिर से बाला साहेब के साथ
सावरकर को भी भारत रत्न देने की मांग करके सावरकर पर हो रही अनलिमिटेड राजनीति को और आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी मुर्दाबाद। I beg to remain, sir, your most obedient servant. महाराष्ट्र में राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। वैसे तो वो सावरकर पर अक्सर हमले करते हैं, लेकिन इस बार राहुल सबूत के तौर पर उनकी लिखी चिट्ठी लेकर आए, जिसमें सावरकर कथित तौर पर माफी मांग रहे हैं। I beg to remain, sir, your most obedient servant. V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी दिखाई वो साल 1920 की है, जो गृह मंत्रालय के दस्तावेज में शामिल है। चिट्ठी में सावरकर की अर्जी खारिज होने की बात लिखी है। फिर पेज 219 पर सजा माफी वाले उदाहरण और ब्रिटिश राज के साथ काम करने को तैयार होने वाली बातों को हाईलाइट किया गया है। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं, और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूं। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर। सही बात है ना। देखिए, सच्चाई है। उधर वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने राहुल के बयान के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में केस दर्ज कराने की बात कहकर राहुल की मुश्किलें बढ़ा दी। ब्रिटिशों के नौकर थे, आज ही उन्होंने ये जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट के नाम से कहा है, तो ये भी चिट्ठियां पढ़ लेना चाहिए कि वो पत्राचार का एक तरीका था। और दूसरा, गांधी ने तो खुद माना है, सावरकर तड़प रहे थे, गांधी सेवा कर रहे थे। और आईएनए के सोल्जर्स ने ये खत लिखे हैं कि हम वीर सावरकर के कहने पे भारतीय सेना में आए और वहां से आईएनए में आए। ये सब रिकॉर्ड आज ओपन हो चुका है। तो ये बोलने में क्या, ये सब गलत बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने केस किए उनके सामने। सावरकर को अंग्रेजों का वफादार बताने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने तंज कसा है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए। इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। उधर शिवसेना ने पहले तो राहुल के बयान का समर्थन नहीं करने की बात कही, फिर बाला साहेब के साथ वीर सावरकर दोनों को भारत रत्न देने की मांग कर डाली। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारत रत्न द्यायला हवा, का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदू हृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबरीने भारत रत्न मिळाला पाहिजे। बीजेपी जहां राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दोनों केवल मिले हैं, दिखाने के लिए भाषा दूसरी बोलते हैं, नहीं तो दोनों की स्थिति यह है कि कैसे जनता से लाभ ले सके, कैसे सत्ता में रह सके, केवल वही उनका केंद्र बिंदु रहता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में तो रोज बयान दिए जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से आता है यह उनका निजी मत है। कांग्रेस से ही इस बात को सीख उद्धव ठाकरे ने लिया है कि यह उनका निजी मत है। शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, हमने गठबंधन बनाया जरूर था महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए, लेकिन आप दोनों के विचारधारा में अंतर है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये एक तरह से सबको इस बात की जानकारी है। बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप करार दे रही है। वो कह रही है कि सुर्खियां पाने के लिए राहुल ने सावरकर पर विवादित बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि सरकार में हिम्मत है तो यात्रा रोक कर दिखाएं। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए।
वैसे तो सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक निश्चित सियासी अंतराल पर किसी न किसी बहाने सावरकर सियासत के केंद्र में आ ही जाते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली आज तक। पिछले साल सावरकर पर लिखी एक किताब के विमोचन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिका वाली चिट्ठी लिखी। संघ भी हमेशा उन्हें आजादी का नायक बताता रहा है, लेकिन सावरकर हमेशा कांग्रेस की आंखों की गिरगिरी बने रहे। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अब सावरकर को लेकर एक बार फिर से विवाद को आगे बढ़ा दिया है। वीर सावरकर को बीजेपी और उनके सहयोगी दल हमेशा हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे। राहुल गांधी के बयान के विरोध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने ठाणे में जमकर प्रदर्शन किया। अब समझिए कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा में अचानक राहुल गांधी ने सावरकर पर यह बयान क्यों दिया। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर पर बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। वहीं पिछले साल 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर पर लिखी गई किताब वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन का विमोचन किया था। तब उन्होंने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सावरकर को हमेशा आजादी का नायक बताते रहे। सावरकर जी ने यही कहा था, स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी उसमें जैसे जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। अंग्रेजी हुकूमत ने सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा सुनाई। काला पानी की सजा में कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थी। इसी दौरान उन्होंने जो दया याचिकाएं दायर की थी, उन्हीं को दिखाते हुए राहुल ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं, जिस पर सियासत जारी है। आज तक ब्यूरो। कार खरीदारों के लिए साल के अंतिम 2 महीने सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स की सौगात लेकर आते हैं। कंपनी नए साल से पहले अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट्स ऑफर करती है और ग्राहक इसका अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इस साल नवंबर में कारों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। कार खरीदने के लिए साल का वो सबसे बेहतरीन वक्त आ गया है जब ग्राहकों को इन पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। नवंबर और दिसंबर में मौजूदा साल का स्टॉक निकालने के लिए अक्सर कंपनियां सबसे ज्यादा छूट ऑफर करती हैं। अगर आप भी इस समय का इंतजार कर रहे थे तो फिर हम आपको बताते हैं कि इस महीने किस कार पर कितनी छूट मिल रही है। टाटा टियागो पर डिस्काउंट। टाटा टियागो पर अगर डिस्काउंट्स की बात करें तो इस कार पर 20,000 की कंज्यूमर स्कीम और 10,000 रुपए के एक्सचेंज डिस्काउंट समेत कुल 30,000 रुपए तक का फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। टाटा टियागो के बाद देखते हैं हुंडई की सेंट्रो पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।
हुंडई सेंट्रो पर डिस्काउंट। हुंडई की भारत में पहली और बेहद लोकप्रिय रही सेंट्रो पर 15,000 का कैश डिस्काउंट, 10,000 का एक्सचेंज बोनस और 3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, यानी कुल 28,000 तक का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। महिंद्रा बोलेरो पर डिस्काउंट। महिंद्रा की दमदार एसयूवी बोलेरो पर नवंबर में कार खरीदारों को इस 7 सीटर कार के वेरिएंट्स के आधार पर 6,500 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए के एक्सचेंज बेनिफिट और 8,500 रुपए के एक्सेसरीज दिए जा रहे हैं। टाटा टिगोर पर डिस्काउंट। टाटा की टिगोर पर नवंबर में कार खरीदने वालों को 20,000 की कंज्यूमर स्कीम और 15,000 रुपए के एक्सचेंज डिस्काउंट समेत अलग अलग वेरिएंट्स पर कुल 35,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। हुंडई ऑरा पर डिस्काउंट। हुंडई ऑरा कार पर 25,000 का कैश डिस्काउंट, 3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 10,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, जिससे इस कार पर 38,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। महिंद्रा मराजो पर डिस्काउंट। इस एमपीवी कार पर 20,000 का कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज डिस्काउंट के तौर पर 15,000 और 5,200 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है, यानी कुल 40,200 रुपए का फायदा। टाटा हैरियर पर डिस्काउंट। टाटा हैरियर के काजीरंगा और जेट एडिशन पर 30,000 रुपए की कंज्यूमर स्कीम और 30,000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट समेत कुल 60,000 रुपए के डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। ग्रैंड i10 न्यूज पर डिस्काउंट। हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज कार पर 35,000 रुपए की नकद छूट, 10,000 का एक्सचेंज बोनस और 3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह इस कार की खरीद पर 48,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। टाटा सफारी पर डिस्काउंट। टाटा की इस एसयूवी पर कुल 60,000 रुपए तक के ऑफर्स मिल रहे हैं। इस एसयूवी में अलग अलग वेरिएंट्स के आधार पर 30,000 रुपए तक की कंज्यूमर स्कीम और 30,000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 पर डिस्काउंट। इस एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट पर 29,000 और डीजल वेरिएंट पर 23,000 के नकद छूट के साथ 10,000 रुपए की एक्सेसरीज, एक्सचेंज डिस्काउंट के तौर पर 25,000 रुपए के ऑफर्स और 4,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है, यानी पेट्रोल मॉडल पर 68,000 और डीजल मॉडल पर 62,000 का फायदा मिल रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि ये इस साल कारों के डिस्काउंट के सबसे शानदार मौकों में से एक साबित हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।